हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या था, ऑस्मोसिस पढ़ा था। उसी ऑस्मोसिस को हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या था। इसके अंदर हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, जो मूवमेंट है सॉल्वेंट्स की, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स जो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट्स की, लाइक वाटर की, वो हमेशा क्या होती है, उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, मूव करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ये ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हमने बात की थी कि हमारे पास क्या है, जैसे अगर हम इसके अंदर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, दो टाइप्स देखने मिलती हैं, लाइक एक्स ऑस्मोसिस एंड एंड ऑस्मोसिस। अब ये एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस को हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन वाइज समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास स्टूडेंट्स है कि अगर आप एक एनिमल सेल लेते हैं और उस एनिमल सेल को क्या करते हो, आप एक चैम्बर में रखते हो और उस चैम्बर के अंदर आप क्या करते हो, सॉल्यूशन लेते हो। कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं उसके अंदर बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोटोनिक। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हाइपोटोनिक। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, एक एनिमल सेल को अगर हम क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर हाइपोटोनिक है तो हमारे पास अंदर जो था सॉल्यूशन इसके, वो कैसा हो गया, इसके हाइपरटोनिक। ठीक है, क्योंकि अगर इसका कंपैरिजन करें तो बाहर के वाटर के अंदर क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में। तो इट मीन्स क्या हो गया, सेल के अंदर सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब जिसके अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम। अब अगर इस टाइप का हम क्या लेते हैं, मीडियम लेते हैं स्टूडेंट्स, और इस मीडियम के अंदर हम क्या रखते हैं, हमारे एनिमल सेल को रखते हैं, तो ये एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल जो है, अब इसके अंदर वाटर की एंट्री होगी या वाटर की एग्जिट होगी। अब ये ध्यान देना है आपको। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि वाटर जो होता है, सॉल्वेंट जो होता है, वो ऑलवेज मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, इसके अंदर क्या है, कम है। तो दैट मीन्स वाटर की एंट्री कहां पे होगी, वाटर की एंट्री होगी सराउंडिंग से सेल के अंदर की तरफ। ठीक है, वाटर जो है सेल के क्या करेगा, अंदर मूव करेगा। और जब वाटर अंदर मूव करेगा तो आप स्टूडेंट्स इसे हम क्या बोलेंगे, एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर सेल के अंदर क्या हो रही है, वाटर की एंट्री हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंड ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब एंड ऑस्मोसिस तो हो गया। अब इसके साथ साथ और क्या क्या चीज यहां पर चेंज होंगी। तो अगर यहां पर बात करें, सेकंड थिंग क्या होने वाली स्टूडेंट्स, जो वाटर की एंट्री अंदर होने वाली है, तो सेल क्या होगा, बिकम्स स्वेल्स अप हो जाएगा, फूल जाएगा सेल। ठीक है, सेल के अंदर वाटर फिल्ड हो गया, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल इज नाउ टर्जिड। ठीक है, ये कैसी कंडीशन आ गई, टर्जिड कंडीशन आ गई। और अगर ऐसा कंटिन्यूसली होता है, अगर ऐसा कंटिन्यूसली होता है, तो क्या होगा, वाटर की एंट्री होती रहेगी और सेल मेम्ब्रेन एट लास्ट क्या जाके क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। ठीक है, और रप्चर होने के बाद क्या होगी, मेम्ब्रेन क्या होगी, रप्चर हो जाएगी यहाँ से, और सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो अगर हम एक एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो उसमें के दौरान क्या होगा, एक तो एंड ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा हमें, दूसरे सेल के अंदर वाटर एंटर कर रहा है तो सेल बिकम्स क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, और सेल अल्टीमेटली अगर कंटिन्यूसली वाटर की एंट्री होती ही जा रही है तो सेल क्या हो जाएगा, रप्चर भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। दूसरा केस अगर यहाँ पे साइड बाय साइड ले लें इसके, तो दूसरा केस हम ले लेते हैं कि हमने वापस क्या लिया, एक सेल लिया। कौन सा सेल लिया, एनिमल सेल लिया। ठीक है, और उस एनिमल सेल को इस बार हमने रख दिया किसके अंदर, हाइपरटोनिक के अंदर। अभी तक हमने इसके अंदर रखा था हाइपोटोनिक के अंदर, अब हमने इसके अंदर रख दिया किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो हाइपरटोनिक बाहर हो गया, तो सिंपली बात है अंदर कैसा हो गया इसके, हाइपोटोनिक। ठीक है, तो अंदर हमारे पास कैसा हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कहां पर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है, तो अंदर ज्यादा है तो वाटर की मूवमेंट कहां होगी, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो दैट मीन्स अंदर से कहां की तरफ, बाहर की तरफ। तो वाटर जो है कहां मूव करना स्टार्ट करेगा,
सेल के बाहर मूव करना स्टार्ट करेगा। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या था, एंड ऑस्मोसिस हो रहा था, यहां पर हमारे पास क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस करेगा। इसके साथ साथ और क्या मिलेगा देखने को, और ये मिलेगा जो वाटर कंटेंट है वो क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। इससे क्या होगा, सेल बिकम क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेल स्वेलअप कर रहा था क्योंकि पानी की एंट्री क्या है, सेल के अंदर हो रही थी, यहाँ पर वाटर की एग्जिट हो रही है, तो सेल बिकम क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम इस केस के अंदर अगर आरबीसी ले तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रीनेशन हो जाएगा, दैट मीन्स क्रीनेट हो जाएगी, दैट मीन्स श्रिंक हो गई सेल। ठीक है, बिकम्स क्या होंगे, श्रिंकेज हो गई सेल के अंदर। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन देखने मिलेगी। तो आपको चीज याद रखनी है, अगर आप उसका सॉल्यूशन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आप एक एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, क्या क्या इवेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको हाइपोटोनिक में रखते हैं तो क्या क्या होगा और कौन कौन से इवेंट जो होंगे देखने को मिलेंगे। तो आपको ये तीनों चीजें क्या है, याद रखनी है। ठीक है, अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे सेल की बात कर लेते हैं। और दूसरा सेल जो है हमारे पास यहां पे आ गया प्लांट सेल। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास यहां पर थिंग आ गई। दूसरा केस जो है हमारे पास, आपसे पूछ सकते हैं प्लांट सेल को अगर आप ऐसा करते हैं प्लांट सेल के साथ तब क्या होगा। तो वापस मैं यहां पर 2 चैम्बर बना देता हूं। ठीक है, और 2 चैम्बर के अंदर मैंने यहां पर क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया, प्लांट सेल ले लिया। और प्लांट सेल के अंदर आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि यहां पर एक एडिशनल लेयर देखने को मिलती है, किसकी, सेल वॉल की। ठीक है, जो कि एनिमल सेल के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको थोड़ा ठीक कर दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे एक एडिशनल लेयर है, किसकी, सेल वॉल की। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल्ड कर देते हैं सॉल्यूशन को। और ये सॉल्यूशन हमने ले लिया जैसे हमने पहले लिया था। पहला हमने यहाँ पर ले लेते हैं, एक में ले लेते हैं हम हाइपरटोनिक और दूसरे में ले लेते हैं हाइपोटोनिक। यहां पर हम ले लेते हैं हाइपरटोनिक और यहां पे हम ले लेते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, इस टाइप का सेल आ गया। अब इस सेल के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक चीज और मिलती है आपको प्लांट सेल में, याद होगा आपको एक लार्ज साइज का क्या मिलता है, वैक्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहां पर भी क्या है, वैक्यूल है लार्ज साइज का। ठीक है, जो क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, सॉल्यूशन फिल्ड करता है इसके अंदर। अब यहां पर कैसा है, हाइपरटोनिक, तो सेल के अंदर कैसा हो गया, हाइपोटोनिक। ठीक है, कैसा हो गया, हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक से वाटर मूव करेगा कहां की तरफ, हाइपरटोनिक की तरफ। तो सिंपल सी बात है, सेल के अंदर वाटर कहां जाएगा, सेल से वाटर कहां जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ। और अंदर से जब पानी वाटर बाहर जाएगा तो कंडीशन कैसी होगी, एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है, याद रखना है क्या होगी, यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस देखने को मिलेगी। दूसरा इवेंट क्या देखने को मिलेगा, अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, जब वाटर बाहर जाएगा, ठीक है, तो ये कंटेंट जो इसका जो क्या है, ये जो वैक्यूल है, इसका साइज भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज भी क्या हो गया, रिड्यूस। इसका वाटर कंटेंट जो था इसके अंदर वो क्या हो गया, बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद लेकिन इसकी सेल वॉल जो है स्टूडेंट्स, सेल वॉल जो है उसकी वजह से वो क्या होती है, रिजिड होती है। और रिजिड होने की वजह से क्या होगी, वो मेम्ब्रेन क्या होगी, श्रिंक नहीं होगी। लेकिन इसके सराउंडिंग में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी यहाँ पर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो सिकुड़ कर क्या होगी, एक साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक तो सेल क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेल के अंदर क्या मिलेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खिंचाव देखने को मिलेगा एक साइड के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलेगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक साइड में आके इकट्ठी हो जाएगी, किसकी वजह से, जब वाटर की क्या होगी, एक्सिट होगी कहां से, सेल से बाहर। क्योंकि रिजिड सेल वॉल क्या होगा, उसको कोई ज्यादा असर देखने को मिलने वाला नहीं है, लेकिन मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी, सारी इकट्ठी हो जाएगी एक साइड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब इस प्लाज्मोलाइसिस सेल को अगर आप
इमीडिएटली रख देते हैं किसके अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते ही क्या होगा, वाटर क्या होगा, सेल के अंदर एंट्री करना स्टार्ट करेगा, और एंट्री करते ही जो ये सेल था, इस सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन क्या होती, श्रिंक हुई थी, वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट ले लेगी, ठीक है, और वैक्यूम जो होगा अपनी ओरिजिनल स्टेट ले लेगा। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डी प्लाज्मोलाइसिस। इसको क्या बोलेंगे, डी प्लाज्मोलाइसिस। तो ये चीज आपको क्या रखना है स्टूडेंट, ध्यान रखनी है। दूसरे इवेंट की बात कर लेते हैं। दूसरा इवेंट के अंदर क्या था भाई, यहां पर बाहर था हाइपोटोनिक, अंदर कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। तो वाटर मूव करेगा कहां से, बाहर से अंदर की तरफ, और बाहर से जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो कौन सी एक्टिविटीज होगी यहां पे, यहां पर टेक्स प्लेस करेगा क्या, एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, यहां पे टेक्स प्लेस करेगा एंड ऑस्मोसिस। और इसके अंदर क्या होगा, सेकेंड थिंग, सेल जो होगा वो क्या सा हो जाएगा, सेल के अंदर जो वाटर भरेगा तो सेल बिकम क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे सेल जो है कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है। जो अंदर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर सॉरी मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स के अंदर याद रखना आप, उसको क्या बोलेंगे, फ्लैसिड बोलेंगे। यहां पर आप बेटर वर्ड क्या यूज करेंगे, यहां पर प्लाज्मोलाइसिस यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज यहां पर क्या देखने मिलेगी, अब स्टूडेंट यहां पर देखो, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स की बात कर रहे थे तो वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं थी सेल वॉल की, लेकिन यहां पर क्या है, प्रोटेक्शन है किसकी, सेल वॉल की, ठीक है। इसकी वजह से एनिमल सेल क्या हो गया था, वहां पर रप्चर हो गया था। लेकिन यहां पर क्या होती है, उस टाइप की रप्चरिंग जो होती है देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो कैसी होती है, रिजिड सेल वॉल होती है। तो आपको याद रखना है कब तो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस करेगी और कब एंड ऑस्मोसिस। वैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जिट हो रही है किसका, वाटर की, सेल से बाहर, तो क्या कहलाएगी, एक्स ऑस्मोसिस। अगर एंट्री हो रही है किसकी, वाटर की, सेल के अंदर, तो क्या कहलाएगा, एंड ऑस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है इसका नेक्स्ट वीडियो के लिए डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।